गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 डिस्कस कर ली थी। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे का पोर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके 2 पार्ट्स किए हुए हैं, तो हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में 1/2। और इसी तरह हमारे पास आगे एक सेम बॉक्स दिया हुआ है, उसके हमने 4 पार्ट्स किए हुए हैं, हम इसे क्या लिखेंगे 2/4। नेक्स्ट हमारे पास एक बॉक्स है, उसके हमने 6 पार्ट्स किए हैं जिसमें से 3 पार्ट्स शेडेड है, हम उसे लिखेंगे 3/6। अगर हम इन तीनों की पिक्टोरियल पे देखें, पिक्चर्स को देखें, तो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है कि 2 में से 1 पार्ट शेड किया हुआ है और इसमें 4 में से 2 पार्ट शेड किए हुए हैं और 6 में से 3 पार्ट्स शेड किए हुए हैं। ये तीनों ही अगर हम देखें तो क्या है, इक्वल है, क्योंकि 2 का 50% शेड किया हुआ है, 4 का 50% 2 होता है, 2 शेड किया हुआ है, और 6 का 50% शेड किया हुआ है। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि सभी की सभी फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है कि सभी पार्ट्स बराबर होते हैं, टोटल में से सभी पार्ट्स बराबर लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हमें न्यूमरेटर दिया हो, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी हो, तो हम क्या करते हैं कि सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जैसे टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो हमारे पास जितनी हम चाहते हैं उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है 2/3। अगर हमने इसकी आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है तो हम क्या कैसे करेंगे, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहली हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसे अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हैं तो 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमारे पास आ गई 4/6। अगर हम आगे लिखना चाहते हैं तो दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गई 6/9। जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 ही आ जाएगी रिड्यूस करके। तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसी फ्रैक्शन हमने बनानी होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना बने। हमने इसको तब तक रिड्यूस करते जाना होता है जब तक इस दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया हुआ है 36/54, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसका दूसरा नाम है रिड्यूस्ड, लीस्ट फॉर्म या रिड्यूस्ड। तो हमने क्या करना है, जैसे 36/54 इसमें हमें लगता है कॉमन 2 है, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों को, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास आ गया 18/27। अब हम आगे देखेंगे क्या इनमें कुछ कॉमन है। ये दोनों नंबर 2 के टेबल में नहीं जाते क्योंकि 27 2 के टेबल में नहीं आता। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 के बाद हम देखेंगे क्या इसमें 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 18 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं 6 आता है, 27 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी भी 6 और 9 के बीच में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 9 को भी 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3। अब 2/3 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, रिड्यूस की हुई फॉर्म आ चुकी है। अब हम करेंगे आगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस
हमने फ्रैक्शंस लिखनी है और ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या ये सारी की सारी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है? हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ए पार्ट में हमारे पास सारे के जो फिगर्स दिए हुए हैं इनके हम लिखेंगे फ्रैक्शन। तो जैसे पहला है हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/2। दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसकी फ्रैक्शन है 2/4। तीसरा है हमारे पास, उसकी फ्रैक्शन है 3/6 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 4/8। इसी तरह बी पार्ट में हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है 4, 4, 8 और 12। 12 में से हमारे पास कल शेड जो किए हुए हैं वो 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9, 9 में से 3 हमारे पास शेड किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6, 6 में से 2 शेड किए हुए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 3, 3 में से 1 शेडेड है। और ये हमारे पास है 15, 15 में से हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे पास है 6। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चंस की फ्रैक्शंस लिख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। जैसे हम इसको अगर रिड्यूस करते हैं, ये हमारे पास क्या आता है 1/2। इसे रिड्यूस करते हैं, ये भी हमारे पास आ रहा है 1/2। नेक्स्ट हम इसे रिड्यूस करेंगे लास्ट को, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों में हमारे पास फ्रैक्शंस क्या आ रही हैं 1/2। क्या सारी फ्रैक्शन जब सेम आती हैं तो क्या ये इक्विवेलेंट होती हैं? तो हमारे पास आंसर आ गया यस, ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4/12, 3/9, 2/6 और 1/3, 6/15। अब हम इसमें करके देखेंगे कि क्या ये सारी फ्रैक्शंस बराबर आती हैं। 4/12, 3/9, 2/6 और 1/3, 6/15। ये हमारे पास फर्स्ट का बी पार्ट है। अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 1/3। इसे भी रिड्यूस करते हैं, ये भी हमारे पास बन रहा है 1/3। नेक्स्ट हम इसे रिड्यूस करेंगे, ये भी 2 के टेबल में हमारे पास बन रहा है 1/3। ये हमारे पास ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे 3 के टेबल में 5 और 2। ये हमारे पास क्या आ रहा है 2/5। तो सिर्फ लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है वो हमारी इक्वल नहीं है। अगर हमारी सारी फ्रैक्शंस इक्वल होती तो ये इक्विवेलेंट होते, पर हमारे पास एक फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। फर्स्ट रो में हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ईच रो, हर एक रो के क्या दिए हुए हैं शेडेड पोर्शंस दिए हुए हैं फ्रैक्शंस के। और हमारे पास है फर्स्ट रो में हम लिखेंगे जो फ्रैक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। और इधर हमारे पास सेकंड रो की फ्रैक्शंस हम लिख लेंगे। फिर दोनों में देखेंगे कि कौन कौन से पेयर बनते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास आ रही हैं, जैसे पहला ए पार्ट है, ए पार्ट में हमारे पास है 1/2 और बी पार्ट की हमारे पास आ रही है 3/6। सी पार्ट में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास है 4/6। नेक्स्ट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से हमारे पास है 3। और डी पार्ट में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 4 और 4 8। 8 में से 2 हमारे पास शेडेड पोर्शन है। और ई पार्ट में हमारे पास 4 में से 3 शेडेड पोर्शन। इसी तरह हम दूसरी तरफ लिख लेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड में हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ रही है, फोर्थ में और फिफ्थ में। तो फर्स्ट में हम काउंट करेंगे कितने बॉक्सेस बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बन गया हमारे पास 18। 18 में से हमारे पास कितने बॉक्स शेडेड है 1, 2, 3, 4। फर्स्ट में हमारे पास है 6/18। नेक्स्ट हमारे पास बॉक्सेज है 1, 2, 3, 4, 8। 8 में से हमारे पास शेडेड है 4। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास है 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास है 16, जिसमें से हमारे पास शेडेड है 12। नेक्स्ट हमारे पास है ये बॉक्सेज हमारे पास बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। 12 में से हमारे पास शेडेड है 8। नेक्स्ट हमारे पास है 7 8 16। 16 में से हमारे पास शेडेड है 4। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके हमारे पास आ गया 1/3। ये हमारे पास आ गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है 3/4 आ गया रिड्यूस करके। ये हमारे पास आ गया 2/3 और लास्ट हमारे पास आ गया 1/4। अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट किसके साथ मैच कर रहा है। ए पार्ट के साथ हमारे पास है 1/2 के साथ हमारे पास मैच कर रहा है सेकंड पार्ट, और हमारे पास 4/6 इसे भी हम रिड्यूस कर लेंगे, ये बन गया 2/3। तो ये पार्ट हमारा मैच कर रहा है फोर्थ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है 3/9, इसे हम रिड्यूस करेंगे, ये बन गया 1/3। तो ये पार्ट हमारा 1 पार्ट के साथ मैच कर रहा है। 2/8 इसे हम अगर रिड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास इसे हम रिड्यूस करते हैं, ये हमारे पास बन गया 1/4। तो 1/4 पार्ट हमारा फिफ्थ के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4। 3/4 हमारे पास थर्ड पार्ट के साथ मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास है इनके पेयर्स बन गए, ये वाले पेयर्स हो गए। ए के साथ हमारे पास सेकंड, ए के साथ सेकंड, बी के साथ हमारे पास बन रहा है फोर्थ, और सी के साथ हमारे पास आ रहा है फर्स्ट, डी के साथ हमारे पास आ रहा है फिफ्थ, और ई के साथ हमारे पास आ रहा है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। रिप्लेस इन बॉक्स के बीच में हमने फिलअप्स करने हैं। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमें एक चीज़ दी हुई है, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो थर्ड पार्ट के हम 1-2 सम करेंगे, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आप पर छोड़ दूँगी। 2/7 जैसे ये हमें दिया हुआ है 8 ओवर हमारे पास यहाँ पर है बॉक्स। अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में जैसे 8 है वो कहाँ पर आता है। 2 के टेबल में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 8। तो उसी तरह हमारे पास नीचे 7 है, अगर हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिलअप्स क्या आ जाएगी यहाँ पर 28। सिमिलरली हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में हमारे पास है 5/8। दूसरे तरफ हमें दिया हुआ है 10 और नीचे हमें बॉक्स खाली दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 10 2 पे जाता है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाली रकम को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 16। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है 3/5, बॉक्स के नीचे हमें दिया 20। अब हम देख रहे हैं कि 5 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है 4 पर, तो हमारे पास क्या आएगा 20 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ गया 5। हमने देखना है कि हमारे पास ऐसा नंबर आना चाहिए जो हमें इधर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। तो उसी तरह हम क्या करेंगे उस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमारे पास फिलअप्स आ जाएगी 12। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम चीज़ है जो हमने थर्ड क्वेश्चन में की है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, जिसके बीच में ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर 20। हमने 20 बनाना है, तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में भी किया है, हम डिनोमिनेटर में अगर 20 बनाना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 20। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हमने बी पार्ट में न्यूमरेटर को क्या बनाना है 9। न्यूमरेटर हमारे पास क्या आना चाहिए 9। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 9 बनना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन गया 9/15। तो इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप स्वयं करोगे बिल्कुल सेम मेथड के साथ। जिस नंबर को हमने बनाना है उसके साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमारे पास मल्टीप्लाई की बजाय हमें दिया हुआ है 36। न्यूमरेटर में हमने जैसे 36/48 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, हमने इसके न्यूमरेटर में क्या बनाना है 9। ये ए पार्ट है। तो हम क्या करेंगे 9 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है, सबसे पहले ये देखेंगे 4 पे। तो हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे और 48 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 9/12। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास क्या है 36/48। हमें इसका डिनोमिनेटर कितना चाहिए 4। अगर हमने डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो हम पहले वाली एग्जांपल को अगर देखें तो 4 किस में आता है, हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 12। 12 के साथ ही हम ऊपर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया 3/4। नेक्स्ट हमारे पास है 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या जो दी हुई फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं, मतलब इक्वल हैं। तो हमने क्या करना है, हमें 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं 30/54। इसके करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको कर सकते हैं, जैसे 5/9 30/54। ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 54 और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं 30 × 9। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं इक्विवेलेंट। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड है कि हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड मेथड से हम करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 30/54, इसे हम रिड्यूस करेंगे। ये दोनों हमारे पास कहाँ पर जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि 2 के टेबल में जा रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 27। फिर हमारे पास 2 के टेबल में नहीं जा रहे, हम क्या करेंगे 3 पे भेज कर काट के देखेंगे इसको। 3 पे हमारे पास आ गया 5/9। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन 5/9 पहले दी हुई है, दूसरी भी हमारे पास रिड्यूस करके क्या आ गई 5/9। तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम बाकी के पार्ट्स को भी कर सकते हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कि हमने 7 क्वेश्चन में फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 क्वेश्चन में रिड्यूस का मतलब है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक काटते जाना है, रिड्यूस करते जाना है जब तक इसके बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। जैसे ए पार्ट में हमारे पास है 48/60। 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 24 और 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 30। नेक्स्ट हम इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 12 और जहाँ पर हमारे पास आता है 15। अब हम देखेंगे कि 2 के अलावा यह कौन से टेबल पे जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं 4 और इसे भी हम 3 से डिवाइड करते हैं 5। तो हमारे पास क्या आ गई फ्रैक्शन 4/5। अब आगे ये रिड्यूस नहीं हो रही क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इसी तरह हम आगे करके देखेंगे अगले पार्ट को 150/60।
सबसे पहले जब जीरो लगी हुई है हम इसको 2 से करें तो ये हमारे पास आ गया 75, यहाँ पर हमारे पास आ गया 30। फिर हम इसको 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 75 2 के टेबल में नहीं आता, पीछे 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे। 3 में आ गया 25 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 10। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों हमारे पास 5 पे जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5 और 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जो आगे हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5/2। तो इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन में क्या है, एक हमें स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। हमारे पास तीन बच्चे हैं जिनके पास पेंसिल्स हैं। रमेश यूज्ड अप आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। तो उनके पास जितनी पेंसिल्स थी उसका लगभग 50% तीनों ने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया। अब हमने बताना है बट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कि तीनों ने कितनी फ्रैक्शन पेंसिल की यूज़ कर ली है। चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल, कि तीनों ने जो पेंसिल्स यूज़ की हैं क्या वो उन तीनों की फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि रमेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं। रमेश हैड पेंसिल्स, तो टोटल पेंसिल्स हैं 20। उसने जूस कितने की, जूस्ड अप बाय रमेश, तो 10 पेंसिल्स रमेश ने यूज़ कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है शिल्लू, शिल्लू हैड पेंसिल, शिल्लू के पास कितनी पेंसिल्स हैं, ये हमारे पास हैं 50, यूज्ड अप बाय शिल्लू, तो उसने 25 पेंसिल्स जो हैं वो यूज़ कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जमाल, तो जमाल के पास टोटल पेंसिल्स हैं 40, यूज्ड अप बाय जमाल 20। अब हम जहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रैक्शन अगर हम निकालनी है रमेश ने, और जहाँ पर हमारे पास है शिल्लू और जहाँ पर है हमारे पास जमाल, तो जहाँ पर रमेश ने जो पेंसिल यूज़ की हैं वो 20 में से 10 और यहाँ पर जो शिल्लू ने यूज़ किए हैं वो 50 में से 25 और जो हमारे पास जमाल ने पेंसिल यूज़ की हैं 40 में से 20। अगर हम इनकी सबकी फ्रैक्शन देखें तो हमारे पास क्या बन रही है, 1/2, 1/2। तो ये तीनों ही फ्रैक्शन आपस में क्या हैं, इक्वल। यही क्वेश्चन में जैसे पूछा गया कि क्या तीनों की फ्रैक्शन जो हैं वो इक्वल हैं, तो तीनों ने कितनी कितनी फ्रैक्शन पेंसिल की यूज़ कर ली, हाफ और हाफ, और वो तीनों पेंसिल्स क्या हैं, तीनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर ऑफ फॉर ईच, कि हमारे पास है कि हमने इनको मैच करना है, कौन कौन सी फ्रैक्शंस इक्वल हैं। सबसे पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो के साथ अगर हम जीरो कैंसिल करते हैं हमारे पास बच गया 25/40। 25 और 45 के टेबल में आता है, ये हमारे पास बन गया 5/8। नेक्स्ट फिर हम अगर जीरो कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बन गया 18/20। ये 2 के टेबल 9 और यहाँ पर 2 के टेबल में 10। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है सी पार्ट, जीरो के साथ जीरो कैंसिल करें
11 के पार्ट 6 और 11 में 9, आगे ये रिड्यूस होके आ गया हमारे पास 2/3। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये बन गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट फिफ्थ पार्ट है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल करते हैं। 11 के टेबल में 22 आता है 2 पर और ये आता है 5 पर। अब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट किसके साथ मैच कर रहा है। फर्स्ट पार्ट के साथ हमारे पास आ रहा है 5/8, 5/8 हमारा आ रहा है डी के साथ। और सेकंड पार्ट के साथ हमारे पास है 9/10 और हमारे पास यहाँ पर है ई। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमारे पास है थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2/3 और 2/3 हमारे पास है ए पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1/2 और 1/2 हमारे पास है सी पार्ट में। और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 2/5, 2/5 हमारे पास है बी पार्ट में। तो इस तरह से ये सारे पेयर हमने एक दूसरे के साथ मैच कर दिए। इसके साथ ही हमारी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। उससे पहले हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस एक ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके बीच में उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। सभी फ्रैक्शंस के बीच में डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। ये जो एग्जांपल्स 1/15, 2/15, 3/8/15, ये सारी की सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर सेम है। आगे हमें 7/27, 7/28, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके बीच में डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। जब हम ये देख लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं, तो उसके पास बाद में हमारे पास आ जाता है कि कंपैरिजन, के दो फ्रैक्शंस के बीच में हम कंपैरिजन कैसे करें, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, या किसको पार्ट ज़्यादा मिला है किसी चीज़ का, किसको कम मिला है। तो कंपेयरिंग लाइक, कंपेयर करते समय हमने देखना है कि कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस अगर हमें दी हुई हैं हम कैसे कंपेयर करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास? सेम। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ग्रेटर न्यूमरेटर वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? ग्रेटर। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी? ग्रेटर। और इसके उल्टा जब हमारे पास सेम अनलाइक फ्रैक्शन आ जाती है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर सेम आ जाता है पर डिनोमिनेटर क्या होता है? अलग। अगर न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर अलग है तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जिस फ्रैक्शन में स्मॉलर डिनोमिनेटर, इफ़ द न्यूमरेटर इज़ द सेम इन टू फ्रैक्शंस, अगर दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है तो हम स्मॉलर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को क्या करेंगे? ग्रेटर मानेंगे। तो जो फ्रैक्शन जिसके बीच में स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा उसे हम क्या मानेंगे? ग्रेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 7.4। अब 7.4 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। हमने क्या करना है इसमें कि पहले हमने शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शंस लिखनी है और फिर उसके बाद इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट में हमारे पास सारी की सारी फिगर्स की फ्रैक्शंस क्या हैं? फ्रैक्शन जो पार्ट ए में फर्स्ट में हमारे पास है 3/8
और सेकंड हमारे पास दी हुई है 6/8, क्योंकि हमारे पास 6 पार्ट्स इसके शेडेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4/8 और नेक्स्ट हमारे पास है 1/8। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, चारों पार्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि सभी के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज सेम। तो ऑल फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस, तो ये सारी फ्रैक्शंस क्या हैं हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस हैं। जब लाइक फ्रैक्शंस होती हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है उसको क्या मानते हैं, ग्रेटर। तो जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाता है, तो हमारे पास 1/8 पहले आएगा। 1/8 से हमारे पास आगे है 3/8। नेक्स्ट हमारे पास है 4/8। ये हमारे पास है 4/8 और लास्ट हमारे पास है 6/8। जब हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, इनके पोजीशन बदल देनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो हमारे पास इसके साइंस पलट जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा पहले सबसे बड़ी रकम, फिर उससे छोटी रकम, नेक्स्ट उससे छोटी रकम और लास्ट में सबसे छोटी रकम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी पार्ट का कर लेंगे। बी पार्ट में भी हमारे पास फ्रैक्शंस क्या हैं, 8/9 और ये हमारे पास है 4/9। नेक्स्ट हमारे पास है 3/9 और ये हमारे पास है 6/9। अगर हम इसे देखें तो ये भी सारी की सारी क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो हम इसका भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पहले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, जो आपने खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। तो हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। हमने नंबर लाइन बनानी है, उसके इनको शो करने के बाद हमने बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर या लेस है। तो हमारे पास क्या है, हम इसमें सी पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन पे आपको पता है कि दोनों तरफ से नंबर लाइन क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर हमने ले लिया 0/6। एक बिल्कुल बराबर दूरी पे हम आगे इनके पार्ट्स करेंगे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। 6/6 को हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने 0 से लेके 1 तक हमने इसके 6 भाग किए हैं, 6 पार्ट्स किए हैं। आगे आ जाता है 7/6, फिर हमारे पास आ जाता है 8/6, 9/6 और ये लाइन आगे चलती जाती। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स शो करने हैं। कौन कौन से हमने पॉइंट शो करने हैं, जैसे पहला हमने देखना है 2/6, नेक्स्ट हमारे पास है 4/6, फिर हमारे पास है 6/6, लास्ट हमारे पास है 8/6। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स शो कर दिए। उसके बाद हमारे पास सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमने बताना है कि 5/6 और 2/6 में से ग्रेटर कौन सा है। तो इसमें बस जिसका जो लाइक फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो क्या है, ग्रेटर है। और नेक्स्ट हमारे पास जो 0 है वो हमारे पास स्मॉल है। हमारे पास पॉजिटिव नंबर में 0 क्या होती है, स्मॉल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/6 और 6/6 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 6/6। 8/6 और 5/6 में से 8/6 हमारे पास क्या है, ग्रेटर नंबर है। जीरो हमारे पास स्मॉलर है, तो हमारे पास 3/6 क्या है, ग्रेटर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस हमने कंपेयर करनी है। लाइक फ्रैक्शन में तो हमें पता है कि जिसके बीच में हमारे पास क्या आ जाए, न्यूमरेटर बड़ा, तो ये सेकंड के ए पार्ट में हमारे पास आ गया 5/6 हमारे पास ग्रेटर है, और बी पार्ट में हमारे पास है जिसमें के बीच में डिनोमिनेटर सेम नहीं है पर न्यूमरेटर सेम है, तो हम स्मॉल डिनोमिनेटर वाले को क्या मानते हैं, ग्रेटर। तो हमारे पास स्मॉल डिनोमिनेटर वाली फिगर क्या बन गई, ग्रेटर। नेक्स्ट हमारे पास सेम है तो हमारे पास 5/5 क्या है, ग्रेटर। फिर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारे पास 3/5 क्या है, ग्रेटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 4 सच पेयर्स। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से 5 एग्जाम्पल्स आपने खुद और तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस और ग्रेटर और इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इन फिगर्स को देखें अगर हम, तो 0 से बन के अगर हमने 2 पार्ट किए तो ये दोनों क्या है, बराबर। इसके 3 पार्ट किए, ये सारे बराबर है। अगर हम इसमें देखें कि 1/6 हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है, 1/6 और 1/3 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, तो देखिए कौन सा बड़ा है। अगर हम इसका पार्ट देखें तो हमारे पास 1/3 क्या है, बड़ा है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, 1/3 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 3/4, ये हमारे पास 3/4 है, ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या है, 3/4। और हमने इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, 2/6 के साथ। 2/6 हमारे पास क्या है, 3/4 से स्मॉलर है, तो ये हमारे पास आ गया 3/4 इज़ ग्रेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2/3 एंड 2/4। ये हमारे पास 2/3 है, इतना पोर्शन हमारे पास क्या है, 2/3, और इसका कंपैरिजन हमने करना है 2/4 के साथ। तो ये हमारा 2/4 यहाँ तक है, और ये 2/3 हमारे पास क्या है, ग्रेटर। नेक्स्ट हमारे पास है 6/6 और 3। ये 6/6 और 3/3, देखो 6/6 पूरे के पूरे एंड पे आ रहा है और 3/3 भी एंड पे आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। 5/6 और 5/5, यहाँ तक हमारे पास 5/6 है, ये सारा 0 से लेके, और ये हमारे पास 5/5 है, तो 5/5 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन करके इन सब के साइंस फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस। हम अब इसमें क्या है कि हम कितनी जल्दी इसमें साइन फिल कर सकते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब हमने देखा कि अगर लाइक फ्रैक्शंस नहीं है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर। अब इन दोनों में हमारे पास अगर हम इसको कट करें तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। 3 और 5 और 2/3 में दोनों में ना न्यूमिनेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें। 9 इधर आ गया 10, तो हमारे पास 2/3 क्या है, ग्रेटर है। ये हमारे पास आ गया 3, ये काटेंगे 1/4 3/4, तो जिस 1/4 और 3/4 में 3/4 ग्रेटर है। ये दोनों का न्यूमिनेटर सेम है तो हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास 6/5 ग्रेटर है, इसमें हमारे पास 7/9 ग्रेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसको कट करें तो ये दोनों के आ जाते हैं इक्वल, क्योंकि हम इसको काटें तो ये क्या बन गया, 1/4। अगर हम इसे भी काटें तो ये बन जाएगा 3/5, तो 3/5 और 4/5 में 4/5 ग्रेटर है। यहाँ पर हमारे पास बन गया 24 और ये बन गया 28, तो हमारे पास 7/8 ग्रेटर है। अगर हम इसे काटते हैं 2 के टेबल में, ये बन गया 3/5, 3/5 और 3/5 दोनों इक्वल हैं। 5/7 अगर हम इसे काटें 3 पे, 3 5 जा और 3 7 जा, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। तो इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6,
द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट दैम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इन सभी क्वेश्चंस में हमें 3 अलग अलग तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें ग्रुप बनेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के 3 ग्रुप बनेंगे। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके करना है क्वेश्चन को। चलो हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम सबसे पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं। अगर कुछ कट हो रहा है तो ये हमारे पास बन गई 1/5, ये हमारे पास बन गई 1/6, दूसरी हमारे पास बन गई 1/5, तीसरी हमारे पास अगर हम 2 पे करें 4/25। नेक्स्ट हमारे पास बन रही है 4 पे जाएगा 25 और ये भी आ गया 4/25। नेक्स्ट हमारे पास है 1/6, इसे हम अगर काटें चौक करें 5 या 3, 5 पर आएगा 15 और आगे कट के आ गया 1/5। ये भी हमारे पास कट के आ गया 12 के टेबल में 1/5, ये 16 के टेबल में 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल में 25, 3 के टेबल में 4 और यहाँ पर हमारे पास है 1/6, ये हमारे पास है 1/6, यहाँ पर हमारे पास 4/25। अब हम इसके पेयर्स बनाएं तो हमारे पास कौन कौन सा बनता है। ए पार्ट में हमारे पास आता है 1/6, फिर हमारे पास ई पार्ट में हमारे पास 1/6 आता है और हमारे पास फिर एच पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 1/6। तो अगर हम देखेंगे ये सारे के सारे जो हमने पेयर बनाए हैं ए, ई, एच, जे एंड के, इन सब की फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ रही है 1/6 और बी, एफ एंड जी, बी 1/5, एफ हमारे पास है 1/5 और जी हमारे पास है 1/5 और लास्ट हमारे पास है सी, डी, आई और एल, इनकी फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है 4/25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। कि हमने इनके आंसर ढूंढने और बताना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। इसमें हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन में इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। अगर हम देखें तो ये देखने में हमारे पास इक्वल टू नहीं लग रहा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। बाय एलसीएम हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये हमारे पास आ गया 9 × 5 45। जब हमारे पास ये एलसीएम आ गया 45 तो 5/9 को 45 बनाएंगे डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 25/45। तो इसी तरह से 4/5 को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन गया 36/45। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है पर न्यूमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। जब तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया नो, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम नो क्रॉस मल्टीप्लाई ट्राई करेंगे। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5/9, 9 × 9 और 16 × 5, ये हमारे पास 80 आ गया, 81। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, नो। तो हमने एक में मेथड ट्राई किया एलसीएम और दूसरे में किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दो सवाल हमने जिस मेथड से किए हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला 25 पेजेस पढ़ती है, जिस बुक के टोटल पेजेस क्या है हमारे पास 100 पेज से 25 पेजेस इला पढ़ती है और ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। उसी किताब का 2/5 पार्ट ललिता पढ़ लेती है। तो हमने बताना है किसने कम पढ़ा।
हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो हम क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए बुक। तो हमारे पास एक बुक के 100 पेजेस हैं, जिसमें से इला ने रीड किए 25 पेजेस। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आ गई 25, 100 में से 25 मीन्स 1/4। उसके बाद है ललिता। ललिता ने रीड किए, ललिता रीड्स 2/5 ऑफ 100 पेजेस, कि वो इस बुक के 100 पेजों का 2/5 पार्ट रीड करती है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2/5 मल्टीप्लाई 100, ये कट के क्या आ जाएगा हमारे पास 40 पेजेस। तो फ्रैक्शन हमारे पास आज फ्रैक्शन हमें दी हुई है 2/5, तो ये हमने क्या करना है इसमें 40/, तो अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, ललिता 40 पेजेस रीड करती है और इला 25 पेजेस रीड करती है। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों में से कौन रीड कर रहा है, कम कौन रीड कर रहा है, इला रीड्स लेस। तो इला जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इला रीड्स लेस पेजेस, क्योंकि ललिता ने 40 पेजेस रीड किए और इला ने 25 पेजेस रीड किए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। एक बच्चा हमारे पास रफ़ीक जो एक्सरसाइज करता है 3/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/6 पार्ट जो है वो एक्सरसाइज करता है। उसके बाद है रोहित, एक बच्चा और है रोहित, वो एक्सरसाइज करता है 3/4 ऑफ एन आवर। अब हमने बताना है हु एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, कि ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कौन करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये क्वेश्चन नंबर 9 में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमारे पास फर्स्ट जो है रफ़ीक, रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ 1 आवर, मतलब 3/6 मल्टीप्लाई 60, तो ये 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट रोहित। रोहित कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करता है, ये आ जाएगा 3/4 ऑफ 1 आवर। ये हमारे पास आ गया 3/4 ऑफ 1 आवर। तो जिसे हम सॉल्व कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 60, ये कट के आ गया 15, 45 मिनट। अब हम देखें तो किसने ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज की है, तो रोहित ने 45 मिनट के लिए की है और रफ़ीक ने 30 मिनट के लिए। तो हमारे पास आ गया आंसर, रोहित एक्सरसाइज्ड लॉन्गर टाइम। तो हमारे पास ये आ गया कि रोहित ने लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज की है, क्योंकि 45 जो हैं ग्रेटर देन 30। नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन, इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ए क्लास के 25 बच्चों में से 20 बच्चे पास हो रहे हैं 60% एंड मोर मार्क्स के साथ। हमारे पास 2 क्लासेज हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में 25 में से 25 बच्चे 60% और मोर मार्क्स के साथ हैं, और दूसरी बी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स में से 24 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं 60% एंड मोर। तो हमने क्या बताना है, इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% और मोर।
तो हमारे पास 10th क्वेश्चन में क्या है, क्लास ए में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 25, जिसमें से हमारे पास 60% और उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं 20। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 20/25। और क्लास बी में हमारे पास है टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, जिसमें से 60% और उससे ज़्यादा लेने वाले हैं 24। फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 24/30। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर, कि कौन सी क्लास में 60% से ज़्यादा 60% नंबर लेके गए हैं, कौन कितने लेके गए। ये हमारे पास आ गया 20/25 और इधर हमारे पास है 24/30। अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं 4 के टेबल में, ये हमारे पास बन जाता है 4/5 और इधर हमारे पास 6 के टेबल में ये भी हमारे पास 4/5। तो बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों क्लासों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इक्वल फ्रैक्शन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट के बोथ क्लासेस सेम फ्रैक्शन of students getting 60% or more मार्क्स। तो इसके साथ ही हमारी 7.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।